आज भारत जोड़ो यात्रा अरुणाचल में आई और आपने प्यार भरा ये मेरा स्वागत किया, इसके लिए दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम चले। काफी लोगों ने हमसे पूछा कि 4000 किलोमीटर हम क्यों चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा काम पहले हिंदुस्तान में आजादी के बाद कभी नहीं किया गया, तो आप क्यों कर रहे हैं। और हमने कहा देखिए, आमतौर से जो ऑपोजिशन की आवाज होती है उसको मीडिया उठाती है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ऑपोजिशन की रक्षा करती है, मगर आज के हिंदुस्तान में आरएसएस ने, बीजेपी ने मीडिया को कैप्चर कर लिया है। सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, उन सब पर दबाव डाल रखा है, उनको डरा रखा है। और जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है भारत जोड़ो यात्रा। इसीलिए भैया ये अपने सीआरपीएफ वालों से कह दो कि तमाशा कर दो। तो जनता की जो आवाज है उसको उठाने का सिर्फ एक तरीका है और वो है भारत जोड़ो यात्रा, और जनता के बीच में जाकर उनका हाथ पकड़कर उनकी आवाज उठाना। जब हम चल रहे थे, काफी लोगों ने हमें कहा कि देखिए, आप कन्याकुमारी से कश्मीर चले हो, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया चले हो, मगर नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा, अरुणाचल का क्या होगा, मणिपुर का क्या होगा, नागालैंड, असम, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स का क्या होगा। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको ईस्ट वेस्ट यात्रा करनी चाहिए। सही? इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा ईस्ट से वेस्ट अब शुरू की है। अब सवाल था कि ये कहां से शुरू हो, और मैंने सोचा कि हम मैसेज देना चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, चाहे वो छोटे हों, उनकी जगह, उनकी इंपॉर्टेंस सबसे बड़े स्टेट जितनी होनी चाहिए। उनका कल्चर है, उनकी हिस्ट्री है, उनकी भाषा है, उनका जीने का तरीका है। इन चीजों से हिंदुस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि नॉर्थ ईस्ट से हम शुरू करेंगे, और क्योंकि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा ने मणिपुर को जला दिया है, वहां पे सिविल वॉर करवा दी है, इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम मणिपुर में ये यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है, के साथ, के अगेंस्ट है। इसीलिए हमने मणिपुर में यात्रा शुरू की। मणिपुर से नागालैंड गए, नागालैंड से असम, अब असम से हम अरुणाचल आए हैं।
अरुणाचल की हालत आप जानते हो, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई। सही है, जो आपका पैसा है, जो आपसे जीएसटी लेकर दिया जाता है, उसका फायदा आपको नहीं मिलता। सड़कों पे हम चल रहे हैं, खड्डे हैं, सड़क नहीं है। तो ये बातें हम उठाना चाहते हैं। आमतौर से हमारा 8 घंटों की यात्रा होती है एक दिन में, सुबह से शाम तक चलती है। हजारों लोगों से मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं। सेल्फी का टाइम है। तो 8 घंटों के बाद शाम को हम आपके साथ ऐसे 15 मिनट भाषण करते हैं। हमारा लक्ष्य, जो आपके सामने कठिनाइयां हैं, जो आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, जो आपके दिल में है, उसको सुनने का है और उसको उठाने का है और पार्लियामेंट में रखने का है और बाकी देश को उसके बारे में बताने का है। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत फैला दी है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाते हैं और इनका लक्ष्य हिंदुस्तान का धन चोरी करने का है। तो मणिपुर में इन्होंने आग लगा दी और जो मणिपुर का पैसा था उसको ये उठा के ले जाते हैं और चुने हुए 2-3 अपने उद्योगपति मित्रों को दे देते हैं। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य सबको एक साथ ले जाने का, जैसे मैंने यात्रा में पहले कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का हमारा लक्ष्य। आपने इस यात्रा का समर्थन किया, आप हमारे साथ चले, आपने अपनी पूरी एनर्जी हमें दी, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। जो भी काम चाहें आप, जो भी आप रेज करवाना चाहें, जो भी आपकी मुश्किलें हैं, मैं दिल्ली में आपके लिए उठा सकता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।